वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप लास्ट वीडियो में यानी कि वार्म अप वाले वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि एक्चुअल में वार्म अप कैसे करना होता है एंड कैसे इन क्वालिटी शेप्स क्वालिटी को इंक्रीज़ करना होता है एंड कैसे आप 3D वे में स्केचिंग कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर मैं स्टिल लाइफ को स्केच करते हुए आपको ये बताऊंगी कि कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे कंपेयर किया जाता है एंड किस टाइप के रेफरेंस आपको आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग लेने होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे अप्रोच करना है, किस टाइप के रेफरेंस लेने हैं, वहाँ पे हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं देन आपको वहाँ पे वार्म अप वाले वीडियो को प्रॉपर तरीके से पहले देखना है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इस टाइप की लाइंस को क्रिएट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस की जाती है। सो उस वार्म अप वाले वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर की है कि आपको स्केचिंग के लिए कौन सा सेटअप लेना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे पेंसिल को शार्प करना है, कैसे पेंसिल को यूज़ करना है, कौन सी पेंसिल यूज़ में लेनी है, वो सारी चीज़ मैंने वहाँ पे डिटेल में बताई है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप उस पूरे सेशन को देख सकते हो, पूरे सेशन को चेक कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मेक श्योर कि स्केचिंग से पहले 15 to 20 मिनट्स आप वार्म अप करें एंड स्टार्टिंग के जो स्केचेस होते हैं वो भी आपके वार्म अप में आते हैं क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्केचिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 और 3 स्केच वार्म अप में ही आपको करने हैं, तो उससे ज़्यादा फाइनल स्केचिंग आप करो। ठीक है, सो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। लेट्स स्टार्ट। है एवरीवन, सो इस वीडियो में आप सबको स्टिल लाइफ को कैसे स्केच करना है, कैसे अप्रोच करना है वो थोड़ा सा क्लियर करूँगी। एंड इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैंने वार्म अप किया है लाइंस का एंड शेप्स का। सो वार्म अप के ऊपर पूरा एक सेशन, पूरा एक लेसन अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप वहाँ पे जाके उस पूरे वार्म अप को चेक करें एंड उसके बाद स्केचिंग से पहले ट्राई करें कि आप उसी तरीके से वार्म अप करें। किस तरीके से क्या मिस्टेक्स होती है वो सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया है, क्या सेटअप हमें लेना चाहिए एंड किस टाइप की ग्रिप हमें यूज़ करनी चाहिए, किस टाइप की पेंसिल शार्प करनी चाहिए, वो सब कुछ मैंने डिटेल में उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। सो वहाँ पे जाके आप चेक करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टिल लाइफ को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ सिंगल एलिमेंट्स, डबल एलिमेंट्स एंड 3 एलिमेंट्स वाले पिक्चर्स भी लिए। ठीक है, सो अब हम समझते हैं कि अगर कोई सिंगल एलिमेंट को जब आप अप्रोच करोगे तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो एंड आपकी लाइन की क्वालिटी, शेप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में सिंगल एलिमेंट से स्टार्ट करो, उसको अप्रोच करो। मेनली हमारा जो फोकस रहता है वो किन चीज़ों पे रहता है स्टार्टिंग में, एक तो हमारी लाइन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ हमें कंपेयर करते हुए चलना है एंड कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करना होता है यहाँ पे बेसिकली, जहाँ पे हम पार्ट्स को कंपेयर करते हुए चलते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जब भी आप लाइंस को ड्रॉ कर रहे हो तो आपकी लाइंस की क्वालिटी अच्छी होनी इंपॉर्टेंट है। फ्लो में आपको लाइंस को बनाना है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमें शेप्स का यूज़ नहीं करना है, हम डायरेक्टली लाइंस के फॉर्म में ही से अप्रोच करेंगे। स्टार्टिंग वाली स्टेज में अगर आपकी लाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप शेप्स का यूज़ ना करें, सिर्फ लाइन का ही यूज़ करें, एंगल्स को भी जज करें। लेकिन जो इस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमें कुछ फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है इसके फील को कैप्चर करना, तो वहाँ पे हम शेप्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बट अगर आप उसको पहले लाइन के फॉर्म में समझ लेते हो तो आपको उसकी लेंथ एंड विड्थ को गैस करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो आफ्टर दैट आप उसमें इजीली प्लेसमेंट देके शेप्स को अप्रोच कर सकते हो। वो भी मैं आपको इस ऑब्जेक्ट को स्केच करके बताऊँगी। तो मैंने इसलिए यहाँ पर कुछ सर्कुलर सब्जेक्ट्स लिए हैं, कुछ सिंपल लाइन्स के फॉर्म में एंड कुछ एंगल्स वाले। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर जाएगी, कैसे एंगल्स को जज करते हैं, किसी का अगर पार्ट चेंज है तो वो कैसे है। तो स्टार्टिंग में जब आप किसी एलिमेंट को यूज़ ले रहे हो तो ट्राई करो कि सिंपल लाइंस वाले ऑब्जेक्ट हो, स्टिल लाइफ हो, प्लस आई लेवल पे वो पिक्चर लिया हुआ हो। आई लेवल मीन्स जब हमें कोई अपर पार्ट या लोअर पार्ट उसका नहीं दिखता है, फ्रंट एंगल से वो लिया हुआ पिक्चर होता है। ठीक है, ना कि ऊपर से लिया हुआ है, ना ही नीचे या फिर किसी साइड वाले एंगल से वो लिया हुआ पिक्चर है। तो सिंपल है कि फ्रंट एंगल से यानी कि आई लेवल पे जो पिक्चर है आप उनको सिलेक्ट करो। जैसे कि ये है तो इसमें भी ये फ्रंट एंगल से लिया हुआ है। तो अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो पहली मिस्टेक सब लोग यही करते हैं कि डायरेक्टली इस वाले एंगल को अप्रोच करते हैं। बट आपको पहले क्या करना है, जब आप इसको प्लेस कर रहे हो तो प्लेसमेंट्स आपको इम्पॉर्टेंट है पहले देना कि इसका क्या लेंथ है एंड क्या विड्थ है।
तो उसके लिए हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे, उससे इजीली आप कंपेयर कर पाते हो। मैंने पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी एंड किस तरीके से मैं लाइन को अप्रोच कर रही हूँ वो आप देखना। फिर मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन दी। अब मुझे रखनी है इसकी लेंथ इतनी, ये लेंथ हो गई। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन दी जिससे मैं दोनों पार्ट्स को कंपेयर कर पाऊंगी। अब ये तो होगा इसकी लेंथ डिसाइड। अब लेंथ के अकॉर्डिंग विड्थ कितनी रखनी है, क्योंकि जो हमने लेंथ रखी है उसके कंपैरिजन में इसकी विड्थ कितनी है वो हम इजीली यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे कि इसका जो टोटल लेंथ। अब मैं इस वाले पार्ट को काउंट नहीं कर रही हूँ, यहाँ से मैंने लाइन दी है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम दे तो कर्व है तो कर्व डायरेक्टली आपको नहीं देना है। यहाँ से मैंने इसको कंपेयर किया, इसका टोटल लेंथ ये है और इसके कंपैरिजन में इसका टोटल विड्थ इतना है, यानी कि लेंथ से थोड़ा सा कम हमें रखना है। सो लेंथ का हमारी जो लेंथ है वो इतनी है। इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे मैंने सेंटरिंग इसीलिए की ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूँ दोनों पार्ट्स को ईजीली। अब यहाँ पे मुझे इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ रखनी है कि इसका हाफ, इसके हाफ में ये लाइन आ जाए, यानी कि ये टोटल लेंथ थी इसकी जिसके हाफ में मैंने यहाँ पे रखा। लेकिन हमें टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग विड्थ नहीं रखनी, उससे थोड़ी कम रखनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ, यानी कि इतनी। अब मैंने यहाँ पे वापस को सेंटर में कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ से पॉइंट आउट कर दिया कि इतनी विड्थ रखनी है। फिर यहाँ से हम इसको सिंपली एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में पहले कन्वर्ट करेंगे। अब जितना आपने इधर से रखा है उतना आप इधर से रखना। एक आप सेंटर में भी यहाँ पे लाइन दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि इसका जो टोटल लेंथ है, यानी कि जो अपर पार्ट है इसका लेंथ क्या है। 1 2 3 4 5 एंड 6 से थोड़ा कम, इतना हमें इसका रखना है। तो ये जो हमने गैस किया क्या वो सही है। 1 2 3 4 5 एंड 6 सही है। तो हमारा ये वाला चीज़ तो हमें मिल गया है। यहाँ पे आप सिंपली इसको कर्व में ऐड कर सकते हो यहाँ से। इस तरीके से यहाँ पे एक एंगल है, तो यहाँ पे हम इसका जो एंगल है बिल्कुल थोड़ा सा है, मुड़ा हुआ, थोड़ा सा आप मोड़ सकते हो यहाँ से। एंड चाहो तो आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हो। यहाँ पे एक कर्व है, उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कि कहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट है। ये वाली लाइन हमने दी ऊपर वाली, इसका टोटल लेंथ ये हमने दिया था, तो ये इसके ऊपर वाली लाइन यहाँ से दी एंड फिर इसको सिंपली यहाँ पे कट कर दिया। सेम इसी तरीके से इसके हैंडल को जब आप अप्रोच कर रही हो तो डायरेक्टली अप्रोच ना करके प्लेसमेंट्स देना है पहले लाइंस के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये टेढ़ा है तो ये एक एंगल में इसकी लाइन जाएगी, तो हम सिंपली गेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका कितना पार्ट है, कितना ऊपर ये आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक एंगल दे दिया। अब यहाँ वाली जो आप लाइन दोगे वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। 1 2 1 2 3 4 4 से थोड़ा सा कम रखना है। तो अगर हम इतना दे रहे हैं तो 1 2 3 एंड 4 ठीक है। इससे थोड़ा सा कम और इतना ही रहेगा आई गेस, हाँ इतना ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक लाइन दे दी, ये हमारा एक एंगल हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। सिंपली यहाँ पे भी एक लाइन दे दी। अब यहाँ से आप इसको कर्व में ऐड कर सकते हो। तो मेनली आपका जो फोकस है वो लाइन क्वालिटी पे एंड आपकी डार्कनेस एंड लाइटनेस, यानी कि आपको ट्राई करना है कि स्टार्टिंग में आप प्लेसमेंट जो है वो लाइट लाइंस के फॉर्म में दो, ताकि वो कुछ ऐड करना होता है तो आप इजीली ऐड कर सकते हो वहाँ पे लेयर्स को। जैसे कर्व अगर आप बनाना चाह रहे हो वहाँ पे तो आप कर्व ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक इसका अपर पार्ट जो है उसको हम सिंपली यहाँ से ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ओवल है इस तरीके से, एंड यहाँ से ये इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि ये जो है पिक्चर
पर छोटा सा एक ओवल हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर से ये लिया गया है। अब यहाँ पे अब हम देखें तो इसके कंपैरिजन में अगर इसको हम आगे लेके जा रहे हैं, इसका जो यहाँ पे ये एंडिंग पार्ट है इससे थोड़ा सा नीचे ये है, तो यहाँ पे हमने दे दिया। और नीचे से कितना जा रहा है वो हम देखेंगे, कंपेयर करते हुए चलना होता है, तो वैसे ही हमने ये इसको यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे डायरेक्टली कर्व यहाँ पे भी अप्रोच नहीं करना, पहले प्लेसमेंट्स देनी है कि ये चीज़ कहाँ पे आ रही है, कितना बाहर है। तो ऊपर वाली लाइन से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे भी एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन दे सकते हो, ये थोड़ा सा इससे ऊपर जा रहा है। फिर इसका एंगल क्या है, कुछ इस तरीके का, और फिर इसका एंगल कुछ इस तरीके का है। एंड फिर उसमें आप डायरेक्टली कर्व भी अप्रोच कर सकते हो। सो जब आपकी स्टार्टिंग सही होती है तो आपका अप्रोच सही रहता है। अब हम चलते हैं इस ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसको अगर हम अप्रोच करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। सिंपल, आप देखते जाइए। यहाँ पे एक एंगल है। अब हम इसकी लेंथ देख ली हमने, तो विड्थ देख लेते हैं फटाफट से कितनी है। टोटल विड्थ हमेशा नीचे से काउंट करनी है क्योंकि इसका जो एंगल है वो नीचे जाके एंड हो रहा है, तो विड्थ नीचे की जो है वो विड्थ है रख रहे हैं, तो हमें हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। तो इसका हाफ लेंथ इतना है, तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा इनकी इतनी विड्थ हमें यहाँ पे रखनी है। तो हमने इतनी विड्थ ले ली, सेंटर में इसको रख के देखा, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसकी टोटल विड्थ यहाँ पे होगी। तो इधर से भी उतनी ही आपको रखनी है, इस तरीके से। यहाँ पे एक कर्व है, कर्व के लिए वापस सिंपल एक लाइन देंगे, कितना ऊपर जा रहा है कर्व। इसके बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे। जब भी किसी के हैंडल को भी अगर आप बना रहे हो तो भी आप ये ट्राई करो कि वहाँ पे उसको भी लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए चलें एंड कंपेयर करते हुए चलें पार्ट्स को कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी लाइन क्वालिटी एंड शेप क्वालिटी दोनों ही अच्छी होगी, क्योंकि जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो सिंपल लाइंस में हमें देखने को कम मिलता है एंड कर्व्स में, छोटे छोटे एंगल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें उसको, हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या रहता है कि हम उसको इजी करें, ना कि टफ़ करें। डिफ़िकल्ट लेवल पे हमें उसको नहीं लेके जाना होता। हमारा जो मेन मोटिव रहता है वही रहता है कि हम उसको ईजी करते हुए चलें। तो ईजी वे में जब आप उसको ड्रॉ करना चाहोगे, एज अ बिगिनर भी आप उसको ईजीली अप्रोच करना चाहोगे, तो वो लाइंस के फॉर्म में ही आप करेंगे। तो उससे क्या होगा, चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होगी, ईजी होगी एंड आप चीज़ों को कंपेयर अच्छे से कर पाओगे। तो जब आप एक स्टिल लाइफ को अच्छे से बना पाओगे, अब जैसे मैं यहाँ पे मग को कंपेयर करूँगी, यहाँ पे क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स के टाइम पे हमें फिर से कंपेयर करना है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। यानी कि इसकी लेंथ एंड विड्थ हमने डिसाइड की थी, तो उसके कंपैरिजन में मग की लेंथ विड्थ क्या है। अब यहाँ से तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इसके नीचे है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक लाइन दे देंगे कि हमें इसका इतना लेंथ रखना है। विड्थ में हम देखेंगे इसकी टोटल विड्थ, यानी कि इसकी जो वेस्ट की विड्थ थी वो यहाँ पे थी, तो इसके कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा हमें इसकी विड्थ रखनी है। तो हमारा जो विड्थ का हाफ था वो ये है, हमने इसको यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि ये जो मग है वो थोड़ा सा आगे रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसका हल्का सा एरिया जो है कवर हो रहा है।
ठीक है, तो इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। ये हमारा हाफ हो गया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें मग को रखना है। एक तो ये तरीका होता है, इसका विड्थ हमें इतना रखना है। दूसरा ये भी आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है इसके कंपैरिजन में अगर हम इसको नीचे लेके जाएं तो थोड़ा सा ये बाहर आना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा बाहर रख देते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो। और ऊपर वाला एक कर्व है, उस कर्व को हम देखेंगे कि कितना अंदर वो जा रहा है। ये यहाँ से निकलेगा, नीचे भी एक कर्व है, तो नीचे के लिए भी सेम लाइन देनी है जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था। इसके बाद इसको कट कर देना है। एंड हैंडल को भी उसी तरीके से अप्रोच करना है लाइंस के फॉर्म में, ये देखते हुए कि कहाँ पर वो चीज़ आएगी, क्या हम कंपेयर कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद जब आप उसको लाइंस के फॉर्म में अप्रोच करना सीख जाते हो तो आपका फ्लो अच्छा बन जाता है, तो आप उसको डायरेक्टली कर्व्स के फॉर्म में, शेप्स के फॉर्म में भी अप्रोच कर लेते हो। अगर हम यहाँ पे कुछ हेचिंग भी ऐड करना चाहें तो उस तरीके से हमें पहले डार्कनेस एंड लाइटनेस को पहले अलग कर देना है कि कौन सा पार्ट डार्कनेस में है, कौन सा लाइटनेस में है। एंड उसके बाद सिंपली उसमें हैचिंग को ऐड कर देना है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में स्केचिंग में हमें मेनली लाइन पे फोकस, हमारे प्रपोर्शन पे फोकस करना होता है। तो धीरे धीरे जब हम इम्प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, हेचिंग से स्टार्ट करते हुए वैल्यूज़ को समझते हैं कि कहाँ पे लाइटनेस है, कहाँ पे डार्कनेस है। तो आप ये चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। इस तरीके से डार्कनेस एंड लाइटनेस के फॉर्म में उसमें आप वैल्यूज़ इजीली ऐड कर पाओगे। अब हमने ये दोनों ऑब्जेक्ट समझ लिए हैं, इसके बाद हम 3 वाले ऑब्जेक्ट को भी समझते हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट्स हैं तो इसमें ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया इस लेवल के अकॉर्डिंग। कैसे आपको रेफरेंस को सिलेक्ट करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि पहले सिंगल एलिमेंट, सिंपल एलिमेंट, आफ्टर दैट सिंपल ही बट 2 एलिमेंट्स, एंड फिर जब आप 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। सो कंपेयर करने के लिए आपकी लाइन क्वालिटी अच्छी होनी इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी, ठीक है। तो जब भी आप कंपेयर कर पाओगे। अब जब हम 3 एलिमेंट्स को लेते हैं तो हमें अप्रोच करते वक्त स्टार्ट कहाँ से करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो बेसिकली मिस्टेक्स कहाँ पे होती है कि जैसे हमने इसके आगे फ्रूट्स रखे हुए हैं, पीछे वाले ऑब्जेक्ट के आगे फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो हमेशा पीछे वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ के आगे वाले से स्टार्ट नहीं करना। आपको क्या करना है, पीछे वाले से स्टार्ट करना है। आपको देखना है कि साइज़ क्या है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो पीछे वाला जो वेस है उसके कंपैरिजन में आगे जो फ्रूट्स रखे हैं उसकी साइज़ छोटी है, एंड प्लस पॉइंट वो स्ट्रेट है। तो अगर आप किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को इजीली बना पाओगे तो उसके कंपैरिजन में इन दोनों फ्रूट्स के एंगल को कंपेयर करना, फाइंड करना इजी रहेगा। लेकिन अगर आप किसी फ्रूट को डायरेक्टली अप्रोच बना रहे हो तो ये जो आप एंगल दोगे वो आप किस चीज़ से कंपेयर करोगे। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो इस फ्रूट से इसको पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर इसके थ्रू इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो आफ्टर दैट इसकी प्रोपोर्शंस बिगड़ गए तो इसके भी बिगड़ेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, चीज़ें बिगड़ जाएगी, ओवरऑल प्रोपोर्शंस बिगड़ जाएगा। तो हमेशा जब भी 3 या 4 एलिमेंट्स वाले ऑब्जेक्ट होते हैं इस टाइप के, ये तो एक के अंदर एक हैं, तो आपको हमेशा नीचे वाले से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जो भी बेस वाला ऑब्जेक्ट है, बेस है, ये बेस वाला पॉइंट है, बेस वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो वहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है ताकि हम पीछे वाले ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में, क्योंकि ये दोनों आगे रखे हुए हैं, तो आप दोनों को उसके लेंथ विड्थ के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तरीके से, जैसे इसको हमने अप्रोच किया था, लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए चलेंगे।
अब यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पे जो कर्व है, यहाँ पे एक एंगल है, इसको आपको डायरेक्टली इस तरीके से अप्रोच नहीं करना होता। उससे क्या होता है, इसके बिगड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, ये मैंने गैस की है सिंपली, मैंने इसको कंपेयर नहीं किया। अब मैं इसकी लेंथ एंड विड्थ को कंपेयर कर रही हूँ, तो क्या लेंथ मुझे विड्थ रखनी है। तो जैसे कि मैंने इसकी लेंथ इतनी रखी, तो अब इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ क्या है वो हम देख लेते हैं। लगभग इतना। यहाँ पे हमने लाइन्स दे दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो मैंने लाइन दी है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे जो ये एंड हो रहा है, कि यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो इसका एंगल है वो लगभग यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ से एक एंगल हमें देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे सिंपली एक एंगल यहाँ पे दे सकते हैं एंड फिर यहाँ पे इसको कर्व के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। और नीचे भी यहाँ पे कुछ ओवल टाइप का होगा। इसको मैं लाइट रख रही हूँ क्योंकि इसके आगे फ्रूट्स बनेंगे, तो इसका इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, इसीलिए। इस तरीके से ये है बना हुआ। एंड इसके बाद अगर हम इस फ्रूट्स को अप्रोच करेंगे तो सिंपल हमें गैस करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, किससे कितनी छोटी है। तो अगर हम इसको देखें तो इसके कंपैरिजन में तो ये इसका लगभग हाफ पार्ट आ रहा है। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो इसका हाफ ये आ रहा है, हाफ से थोड़ा सा ऊपर, तो ये यहाँ पे आएगा। इसका एंगल क्या है वो आपको देखना है कि ये इससे कितना दूर है, इतना दूर रखना है। एंड ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेगा, इतना होएगा, तो हम इसको इतना कर देते हैं। एंड इसके कंपैरिजन में फ्रूट अगर हम देखें तो इसका जो लेंथ है वो टोटल नीचे आएगा थोड़ा सा, तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसके एंगल्स को भी आपको सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल्स के फॉर्म में समझना है। यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें कि इसका टोटल लेंथ एंड विड्थ क्या है, सिंपल इस तरीके से, इसका लेंथ ये है, इसका विड्थ ये है, यानी कि लेंथ एंड विड्थ लगभग इसका इक्वल है। तो वो हम देख रहे हैं विड्थ जो है वो इस ओवल, इस मेन पार्ट के यहाँ से कंपेयर हो रहा है। अब ये थोड़ा सा अंदर भी है, तो अंदर कितना पार्ट रखना है, इतना। तो हमने देखा इसको इस तरीके से, ये पार्ट इसका अंदर जा रहा है। यहाँ से हमने सिंपल किया, प्लेस कर दिया। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने दी है इस ओवल के लिए, ओवल को प्लेस करना है मुझे, शेप्स के फॉर्म में हम इसको बना रहे हैं। अब जितना पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, इतना ही पार्ट मुझे इधर भी रखना है। अगर हम इसकी एक सेंटर लाइन रखें तो ये लगभग यहाँ से बैठ रही है, ठीक है। तो मैंने पार्ट इतना जहाँ पे दिया है, इसका टोटल लेंथ इतना है, तो वे ठीक है, इतना ही है। तो हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। एंड यहाँ पे ये ओवल है, इसको जब हम अप्रोच करेंगे तो वो किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो आप देखें। ये एंगल इसका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ओवल का। अगर तो अपर पार्ट का जो विड्थ है वो क्या एंगल में है, पहले हम इस ओवल को अप्रोच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे एक सर्कल अगर हम दें तो इसका जो टोटल विड्थ है वो कितना बाहर ये जा रहा है, इतना। और ये यहाँ से इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके का है।
ये इस तरीके का यहाँ पे बनेगा, यानी कि पहले शेप्स के फॉर्म में दे के एंड फिर आपको उसको प्लेस करना है। ठीक है, इसके बाद सिंपली इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे अप्रोच कर देंगे कंपेयर करते हुए। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से हम अप्रोच करेंगे। यहाँ पे ये कितना बाहर है कितना अंदर है, ये इससे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, लेकिन ये वाला जो पार्ट एंड हो रहा है इसका, ये थोड़ा सा ऊपर है, इस वाले के कंपैरिजन में इसके इक्वल है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अब इसको अगर लाइन के फॉर्म में आप अप्रोच करोगे तो इजीली आप उस चीज़ को प्लेस कर पाओगे। यहाँ पे एक एंगल है, लेकिन आपका एंगल जो है वो सही होना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से एक एंगल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे देखें तो। ठीक है, और यहाँ से फिर से एक ओवल है, ये एक ओवल जो है उसके लिए भी हम उसको वापस से प्लेसमेंट्स देंगे कि अगर हम इसको देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है, इससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेसमेंट्स दे दी, लाइन्स दे दी। कितना इसका लेंथ है, क्या इसका लेंथ एंड विड्थ है वो हम देखेंगे। ये इसका लेंथ है इतना, ओवल का डायरेक्टली हम काउंट कर रहे हैं। अब इसका विड्थ हम यहाँ से देखेंगे, पूरा वही है टोटल। यहाँ से इसको काउंट किया, इसका जो टोटल विड्थ हमें रखना है इतना, और अगर हम यहाँ से इसको देख रहे हैं लेंथ के अकॉर्डिंग विड्थ, तो ये इतना होगा, थोड़ा सा बाहर ये निकलेगा। तो हमने यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे क्योंकि ये एक एंगल में है तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपली एक एंगल में यहाँ पे प्लेसमेंट्स दे दी, लाइन दे दी। यहाँ पे एक ओवल है, यहाँ पे एक ओवल हमें अप्रोच करना है। ठीक है, उसके बाद जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे बना देना है। यहाँ पे भी आप एक ओवल दे सकते हो। ठीक है, इतना ही करके आपको यहाँ पे इसको मेनली छोड़ देना है। जब आप इन सब चीज़ों की स्टडी कर रहे होते हो तो आपको ये चीज़ भी पता लग जाती है कि एक्चुअल में किस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब आप इमेजिनेशन से भी इन चीज़ों को बनाने लगते हो तो एक टाइम के बाद जब आपने इन सब चीज़ों की स्टडी कर ली काफ़ी टाइम तक, तो आपको ये चीज़ आइडिया लग जाता है कि अगर हमें इसका एक पियर बनाना है तो इसका अगर एंगल हम ऐसे देंगे तो इसका ओवल कहाँ पे आएगा, इसका सर्कल कहाँ पे आएगा, इसका मेन पार्ट कहाँ पे आएगा। तो वो चीज़ आप धीरे धीरे अप्रोच कर पाते हो। अब हम चलते हैं इस ऑब्जेक्ट की तरफ। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको डायरेक्टली शेप के फॉर्म में बनाते तो वो कैसे बनता। डायरेक्टली बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जब मैं इसको डायरेक्टली अप्रोच करूँगी तो मेरे को एक ओवल यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर एक सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रक्चर जब दूंगी तो यहाँ पे एक सर्कल दूंगी, एंड फिर यहाँ से इसका जो मेन पार्ट है ऊपर का वो मैंने निकाल दिया, एंड फिर यहाँ से इसका स्ट्रक्चर अगर हम दें तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हमारा कुछ इस टाइप का एक ओवल बनेगा अगर हम इसको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं विदाउट द प्लेसमेंट्स, लाइंस के बिना। तो आपके जो स्ट्रक्चर, आपके जो स्केचेस होते हैं, जब आप इस तरीके से अप्रोच करते हो तो ऐसे कुछ वो बनते हैं। इसीलिए हमें इस तरीके से अप्रोच नहीं करना है। हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, लाइंस के फॉर्म में प्लेसमेंट्स देने के बाद में शेप्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वैसे ही सेम इसी में भी होगा। लाइंस के फॉर्म में इसको अप्रोच आप इजीली कर पाओगे।
अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो ये काफ़ी इजीली बन जाएगा लाइंस के फॉर्म में। इसको हम देखें, यहाँ पे पहले आपने एक लाइन दी, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दी मैंने कि मुझे इसका लेंथ क्या रखना है, मुझे इसका लेंथ इतना रखना है। अब मैंने इसको फटाफट से कंपेयर किया कि इसका टोटल लेंथ क्या है, लेंथ के अकॉर्डिंग विड्थ कितना है, हाफ से थोड़ा सा कम। टोटल लेंथ मेरा इतना था, इसके कंपैरिजन में अगर हम हाफ देख रहे हैं तो कितना बैठ रहा है, लगभग इतना है, इससे थोड़ा सा कम हमें विड्थ रखना है अगर हम देखें तो। ठीक है, ये इसका इससे थोड़ा सा कम अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसको हम सेंटर में रख रहे हैं तो ये इतना बैठ रहा है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर इसको रखा है, एंड जब भी मैं विड्थ के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन दे रही हूँ तो आप देखो कहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इसका जो पार्ट है वो थिकनेस यहाँ पे है, विड्थ यहाँ पे है। एंड यहाँ पे अगर हम एक ओवल भी देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं कि वो ओवल कहाँ से बनेगा। ऊपर वाला विड्थ कितना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में अगर हम ऊपर वाली विड्थ को देखें तो यहाँ पे हमने इसको रखा टोटल विड्थ को, उसकी जस्ट हाफ है ये, यानी कि इतनी ये होनी चाहिए। तो क्या ये इतनी है, इसको हमने सेंटर में रखा। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। सिंपली ये एंगल यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे एक ओवल अगर हमें देखें तो मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो। नीचे वाला विड्थ आपको क्या रखना है, ये यहाँ से कट है तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। दोनों साइड से इक्वली कट करना होता है, एंड फिर यह यहाँ से कुछ इस तरीके से जाके मिल रहा है। यहाँ पे एक ओवल हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक सिंपल हम ओवल भी यहाँ पे दे सकते हैं। पहले हमने सिंपल लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फिर क्योंकि ये ओवल का जो मिडिल पॉइंट होता है वो इजी रहता है, यहाँ से हम इसको सी के फॉर्म में अप्रोच करेंगे। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसका विड्थ शायद थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। तो जब आप चीज़ों को कंपेयर करते चलोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स भी दिखने लगेंगी कि क्या हो सकता है। तो आप एक ये भी कर सकते हो कि आप एक ही ऑब्जेक्ट को 2-3 बार अलग अलग टाइप से बना के देख सकते हो, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ मिस्टेक्स जो है आपकी वो आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे कि पहले जो मिस्टेक्स हो रही थी क्या वो अब हो रही है, या आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो। इस टाइप के ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो हमेशा हमें पहले नीचे वाले ऑब्जेक्ट को बनाना है एंड आफ्टर दैट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को बनाना है। देनी है यहाँ पर ऊपर वाले ओवल की क्या एक लाइन है, हमने यहाँ पे एक लाइन दी। मैंने इसकी लेंथ एंड विड्थ यहाँ से देखी कि टोटल लेंथ में कितना में आ रहा है, इसका टोटल लेंथ क्या है, इसके कंपैरिजन में इसका टोटल विड्थ क्या है, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मुझे रखना है इतना। तो अगर इसमें इसकी विड्थ अगर मैं देखूं तो मुझे रखनी है इसकी हाफ। कितना बैठेगा इसका, ये इसका हाफ रहेगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है यानी कि इतना। इसको हमने सेंटर में रखा कि यहाँ पे बैठ रहा है, तो इधर से भी आपको उतना ही पार्ट लेना है। अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है टोटल लेंथ को अगर हम कंपेयर करें तो 1 2, ठीक है, यानी कि हाफ में आ रहा है। 1, इससे थोड़ा सा कम 2, यहीं पे आएगा। यहाँ से ये ओवल है कुछ इस तरीके का,
ठीक है। फिर यहाँ पे इसका नीचे वाला विड्थ कितना है वो हम देखेंगे। टोटल विड्थ के अकॉर्डिंग इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ये हाफ है इसका, इससे थोड़ा सा ज़्यादा इतना रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक छोटा सा ओवल है और यहाँ से ये एक एंगल जो है वो किस तरीके से मिल रहा है वो आप देखें। एंड उसके बाद यहाँ से भी आप उसी तरीके से प्लेसमेंट्स दे सकते हो कि इसके अंदर है, कितना पॉइंट बाहर आ रहा है वो आप देखोगे कंपेयर करते हुए। ये इसका हाफ था तो हाफ से थोड़ा सा ऊपर ये जाएगा। ये इसका टोटल इतना पार्ट है, हाफ से थोड़ा सा ऊपर हम इसको रख देते हैं। अगर ये इतना है तो ये यहाँ से यहाँ पे एक ओवल जा रहा है और फिर यहाँ से ये यहाँ पे इसका जो टोटल लेंथ है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ओवल है, इस ओवल को भी वैसे ही अप्रोच करेंगे, पहले प्लेसमेंट्स देंगे। यहाँ इसका मेन पॉइंट जो मेन लाइन है वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना पार्ट आपने इसको दिया है उतना ही पार्ट अपर पार्ट को भी देना है। ये यहाँ से निकल रहा है तो इसका मेन लाइन यहाँ से है। इसके बाद इसमें सी कर्व को हमें अप्रोच कर देना है। मे भी हो सकता है कि इसमें इसकी विड्थ चेंज हो गई हो, लेंथ चेंज हो गई हो। सो स्टार्टिंग में वो चीज़ें होती है, धीरे धीरे जब आप इनको इस तरीके से प्रोसेस करते हो, कैसे ओवल को अप्रोच करना है, कैसे लाइंस के फॉर्म में लेंथ एंड विड्थ डिसाइड करनी है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें सही होती चली जाती हैं। अगर हम इसको देखें तो इसका थोड़ा सा विड्थ यहाँ पे बढ़ेगा, इसमें भी वही चीज़ है, आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है। पहले इसका जो टोटल लेंथ है वो आप यहाँ से एक सिंपल वर्टिकल लाइन दे सकते हो एंड उसके बाद एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दे सकते हो। इसको प्लेस कर सकते हो पूरे को एंड उसके बाद इसमें एक एक करके मार्क को शेप दे सकते हो। प्लेसमेंट्स करने के बाद डायरेक्टली किसी भी चीज़ को अप्रोच नहीं करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो, कुछ समझ आया हो स्टिल लाइफ को कैसे अप्रोच करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको इन सब चीज़ों के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो कि कैसे स्टिल लाइफ को अप्रोच करना है, क्यों स्टिल लाइफ को अप्रोच करना है, किस टाइप के रेफरेंस को स्टार्टिंग में लेना है, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, बिकॉज वहाँ पे हम लोग रेगुलरली स्केचिंग करते हैं एंड वहाँ पे मंथली और 15 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, जिससे हमारा जो मेन मोटिव, मेन गोल रहता है वो ये रहता है कि कैसे हम सिंपल सब्जेक्ट से अप्रोच करते हुए हमारी लाइन क्वालिटी को एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के थ्रू अच्छा कर सकें। एंड पहले हम स्टिल लाइफ एंड बर्ड्स को लेते हैं, वैसे ही हमारा एक बर्ड्स का क्विक स्केचिंग 30 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर स्केचिंग चैलेंज देन स्केचिंग टाइप करना है आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे 6377956217। दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर। आई विल एड यू इन द ग्रुप एंड वहाँ से आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स भी मिलती रहेगी। एंड ऑल्सो एवरी मंडे हम लोग लाइव सेशन रखते हैं, तो वहाँ पे आप लाइव स्केचिंग मेरे साथ कर सकते हो एंड जितने भी डाउट्स हैं आप वहाँ पे
वो पूछ सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर आर्टिस्ट फ्रेंड इफ यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम बर्ड्स स्केचिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे बर्ड्स को, हेरन्स को एंड पिजन्स को, इन सब बर्ड्स को सिंप्लीफिकेशन मेथड के थ्रू ही लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एंड शेप्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड कैसे उसको 3D वे में अप्रोच करते हैं। टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।